RSCIT 28 जनवरी 2000 एग्ज़ाम को जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की, जिसमें आपके क्वेश्चन थे पावर पॉइंट 2010 में आपको अपना प्रस्तुति ऑनलाइन प्रसारित करने और दूसरों के साथ एक लिंक साझा करने की अनुमति देने वाली कौन सी सुविधा है। इसका आपका है प्रेजेंटेशन व्यू, दूसरा है ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, तीसरा है ऑनलाइन साझा कीजिए, डी है वेबिनार इंटीग्रेशन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। क्वेश्चन नंबर 2 है पावर पॉइंट 2010 में रिबिन में स्लाइड जोड़ने, हटाने और स्वरूपित करने के लिए आदेश देने वाला कौन सा टैब है। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है होम। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F1 को जी दबाएंगे। बी है स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प का चयन करेंगे। तीसरा है स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्स टाइम का चयन करेंगे। और डी है अ और ब दोनों। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वेब क्राउलिंग या वेब स्पाइडर, इन इंडेक्सिंग, सर्चिंग। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। स्टार्टिंग, टर्निंग ऑन, हाइबरनेटिंग। और डी आपका इसका जो सही आंसर है बूटिंग। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा डी, बूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर। तो स्पीकर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर ये आउटपुट के उदाहरण है। और स्कैनर जो होता है इनपुट आउटपुट दोनों का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओटीपी का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। ओटीपी का पूरा नाम बताना है। ओनली टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड, वन टाइम पासवर्ड, ओनली टाइम पासवर्ड। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है MS वर्ड 2010 में Ctrl+X और Ctrl+C दबाने का अंतर क्या है। टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+X का इस्तेमाल किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए C का इस्तेमाल किया जाता है। तो Ctrl+X का जो काम होता है वो टेक्स्ट को रिमूव करना यानी टेक्स्ट को कट करना, और कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने से फाइल या फोल्डर जो होता है स्थायी रूप से हट जाता है और यह रिसाइकिल बिन में उपलब्ध नहीं होता है। तो ये सही आंसर है, सही बात है। विंडोज़ 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते, अद्वितीय सेटिंग्स और वरीयताओं की अनुमति देते हैं। ये भी सही बात है। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है राजस्थान सरकार द्वारा एक प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा है। राजस्थान संपर्क, राजस्थान वाल्टे, RSRTC, RPSC। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है अ, राजस्थान संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें से कौन से सिंगल साइन ऑन का वैध उद्देश्य नहीं है। एक व्यक्ति, एक पहचान, प्रत्येक राज्य निवासी के सभी मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेज के साथ सेवा वितरण के लिए दस्तावेजों और शपथ पत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। राज्य सरकार के विभागों की विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस और विभिन्न कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम में मेलवेयर प्रदान करने के लिए। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यूट्यूब जो क्या है, यह वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने, देखने और
अनुमति करने की साझा देती है। तो ये आपको तो वैसे पता होगा, तो आपका इसका सही आंसर है अ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डाटा पर गणना करने के लिए किया जाता है? चार्ट, फिल्टर, फॉर्मूला, टेबल। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक फाइल को सीडी डीवीडी में कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टोरिंग, पेस्टिंग, असेंबलिंग और बी, बर्निंग। तो आपका इसका सही आंसर होगा बी, बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एमएस वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प होते हैं। टाइटल बार, बोर्ड बार, हेडिंग बार और स्टेटस बार। तो आपका इसका सही आंसर होगा बी, स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट के क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? चार्ट शीर्षक, लीजेंड, डेटा पॉइंट, ग्रिड लाइन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, ग्रिड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग क्या है? आप वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हैं, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं, आप स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं, इसमें से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से मिलान करना। एमएस वर्ड जो आपको बताइए, एमएस वर्ड दस्तावेज के काम आता है, एमएस एक्सेल जो होता है शीट बनाने के काम आता है, और पावर पॉइंट स्लाइड बनाने का काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी आवश्यक होता है? इसके लिए आपको वैसे ही पता है, वाईफाई, इंडक्शन, इंफ्रारेड उपयोग सभी। तो आपका इसका सही आंसर है अ, वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनको भी मिलान करना आपको। इनपुट डिवाइस जो के उदाहरण मैं आपको बताऊं तो इनपुट डिवाइस जो हैं बी, पी वाला, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड। आउटपुट के उदाहरण आपके हैं ये प्रिंटर है, मॉनिटर है, हेडफोन है, और स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क, ड्राइव आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से आप क्या कौन सा दस्तावेज के लिए आवेदन कर सकते हैं? आधार कार्ड के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के, मतदाता के लिए, सभी। तो आपका इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ओसीआर प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुद्रित व हस्तलिखित पाठ को मशीन पठनीय पाठ में बदलना, बेहतर दृष्टिगुणता के लिए छवि निर्देशित बढ़ाना, दस्तावेज को इनक्रिप्ट करना और छवि फाइलों को संग्रह करने की दक्षता के लिए संक्षेपित करना। तो आपका इसका सही आंसर होगा अ, मुद्रित या हस्तलिखित पाठ को मशीन पठनीय पाठ में बदलना। MOOC पोर्टल का प्रमुख उदाहरण क्या है? MOOC मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये इसकी फुल फॉर्म है, और इसका जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य फिशिंग तकनीक है जिसका उपयोग विश्वसनीय एंटिटी को अनुकरण करने के लिए किया जाता है? स्पूफिंग, एन्क्रिप्शन, फायरवॉल और डेटा मास्किंग। तो आपका इसका सही आंसर है अ, स्पूफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एमएस एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एक छवि डालने के लिए, एक नई शीट जोड़ने के लिए, मौजूदा शीट को सेव करने के लिए, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है फंक्शन तो आपका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोज और पुनः स्थानांतरण संवाद बॉक्स खोलने के लिए आप शॉर्टकट अपनाते हो? तो आपका इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नए कैलेंडर अपॉइंटमेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट उपयोग में ली जाती है? तो इसका आपका सही आंसर है अ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आखिरी क्रिया को पुनः प्राप्त करने के लिए अंडू, एक होता है अंडू, आखिरी क्रिया को पुनः प्राप्त करना है तो अंडू दबाएंगे जिसको कंट्रोल प्लस जेड, और एक होता है रीडू जिसको कंट्रोल प्लस वाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए वर्कशीट डालने के लिए आप कौन सी की दबाएंगे? तो आपका इसका सही आंसर है वो है बी, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चाइनीज स्लाइड की नकल बनाने के लिए शॉर्टकट उपयोग में ली जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, कंट्रोल प्लस डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को चयन करने के लिए कौन से शॉर्टकट के उपयोग किए जाती है? तो आपका इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज संवाद बॉक्स खोलने के लिए कौन से शॉर्टकट के उपयोग की जाती है? तो इसका तो वैसे आपका जो लिखा जाता है F12 होता है, तो ये क्वेश्चन अभी डाउटफुल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट 2010 में दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .docx, .doc, .txt, .word। तो आपका इसका जो सही आंसर है 2010 के लिए जो फाइलें है वो होती है .docx। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सेल 2010 में दो डेटा सेट के बीच में संबंध दिखाने के लिए कौन से चार्ट का उपयोग किया जाता है? तो आपका इसका सही आंसर है बी, बार चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय शीर्ष पंक्ति और बाई स्तंभ को दृश्यमान रखने के लिए आप कौन से फ्रीज पैनल्स का उपयोग करते हैं? इसका आपका सही आंसर होगा पंक्ति और स्तंभ का चयन करें और फिर व्यू टैब के तहत फ्रीज फैंस पर क्लिक करें। आई होप ये आपके क्वेश्चन बहुत सारे सही हुए होंगे और आपके कितने नंबर आए कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, धन्यवाद।